नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। दोस्तों, बिजनेस साइकिल थीम अभी की ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट थीम है और बंधन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा उसका नया एनएफओ लॉन्च हुआ है। दोस्तों, बंधन बिजनेस साइकिल फंड एनएफओ इन्वेस्टमेंट के लिए हाईली रेकमेंडेड एनएफओ है और ये बाकी बिजनेस साइकिल एनएफओ से कुछ अलग है। तो आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं बंधन बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है बिजनेस साइकिल बेस्ड इन्वेस्टमेंट थीम को। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 10 सितंबर 2024 को, क्लोज होने वाला है 24 सितंबर 2024 को और इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपए एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना है कि बिजनेस साइकिल क्या होती है, वो काम कैसे करती है और उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। दोस्तों, जब भी कोई बिजनेस का ग्रोथ होता है तो वो एक साइकिल में आगे बढ़ता है जिसमें उतार चढ़ाव भी आते हैं और उसकी एक साइकिल होती है जिसमें अलग अलग फेज होते हैं। जैसे कि जब बिजनेस आगे बढ़ रहा होता है तब एक्सपांशन फेज होता है, जब टॉप पर पहुंच जाते हैं तब पिक होता है, फिर जब नीचे नीचे स्लो डाउन होना शुरू होता है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं और जब एकदम कंप्लीटली लो हो जाता है तब उसे स्लम्प कहते हैं और वहां से फिर एक्सपांशन शुरू होता है। तो सभी बिजनेस साइकिल में ये 4 फेज हमेशा होते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है लेकिन सभी सेक्टर की बिजनेस साइकिल अलग अलग तरीके से आगे बढ़ती है और हर सेक्टर के विनर्स एंड लूजर्स बदलते रहते हैं। इस टेबल को देखिए। इस टेबल में सभी सेक्टर का 2010 से लेके 2024 तक का परफॉर्मेंस की जानकारी दी है। इसमें आप देख सकते हैं कि टॉपर्स हमेशा बदलते रहते हैं। 2010 में फार्मा 35.3% के साथ टॉप पर था। 2011 में एफएमसीजी 8.6% के साथ टॉप पर था। उसके बाद में बैंक्स, फिर आईटी, उसके बाद में फिर से बैंक्स, फिर फार्मा और इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से सेक्टर का परफॉर्मेंस हमेशा बदलता रहता है। अब एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के जरिए हम देखेंगे कि यही जो सेक्टर है वो किस साइकिल में आगे बढ़ते हैं। तो इस ग्राफ को देखिए। यहाँ पर मैंने ये सभी सेक्टर में से 4 सेक्टर ऑटो, एनर्जी, बैंक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्राफ दिखाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी सेक्टर में उतार चढ़ाव आते हैं। सभी सेक्टर में वो चारों फेज यहाँ पर आप देख सकते हैं और सभी सेक्टर वो 4 फेज के जरिए आगे बढ़ते रहते हैं। तो कुछ इस तरह से बिजनेस साइकिल काम करता है। दोस्तों, इससे पहले कुछ अलग अलग एएमसी के बिजनेस साइकिल फंड लॉन्च हुए हैं, लेकिन बंधन के बिजनेस साइकिल फंड में क्या नया है, क्यों हमें इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहला पैरामीटर है 360 डिग्री इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो यहाँ पर सबसे पहले सेक्टर साइकिल को आइडेंटिफाई किया जाएगा। अलग अलग सेक्टर की साइकिल अलग अलग होती है, तो अलग अलग सेक्टर की डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिटेबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ क्रिएशन और अदर बॉटम अप अप्रोच, इसके हिसाब से सेक्टर साइकिल में स्टॉक सिलेक्शन होने वाला है। दूसरा है इक्विटी मार्केट साइकिल। इसमें इक्विटी मार्केट की साइकिल को ध्यान पर लिया जाएगा जिसमें मार्केट के सेंटीमेंट एंड वैल्यूएशन और कैपिटल फ्लोज फ्रॉम एफआईआईज, डीआई एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर इक्विटी मार्केट की साइकिल है, उसके आधार पर भी स्टॉक सिलेक्शन होने वाला है। और तीसरा है इकोनॉमिक साइकिल। उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स सच एज जीडीपी ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, करेंसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये जो अलग अलग पैरामीटर्स है इसके आधार पर इकोनॉमिक साइकिल में मूवमेंट होती है और उसके आधार पर भी स्टॉक सिलेक्शन होने वाला है। तो ये है 360 डिग्री इन्वेस्टमेंट अप्रोच। स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क की बात करें तो सेक्टर सिलेक्शन रहेगा टॉप डाउन अप्रोच एंड स्टॉक सिलेक्शन में मैनेजमेंट क्वालिटी, कंपनी फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन, इसके आधार पर स्टॉक सिलेक्शन होने वाला है। और इस एनएफओ का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब कि निफ्टी 500 में जो 500 स्टॉक है उसी में से करीब 45 से 60 स्टॉक का पोर्टफोलियो इस एनएफओ के लिए बनाया जाएगा। और दोस्तों, इसके लिए इस एनएफओ के लिए निफ्टी 500 में से टॉप 5 सेक्टर को डेविएट किया गया है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी 500 स्टॉक का वेटेज और बिजनेस साइकिल स्ट्रेटेजी का उसी स्टॉक का वेटेज। जैसे कि बैंक्स में निफ्टी 500 में 20% वेटेज है, लेकिन इस बिजनेस साइकिल स्ट्रेटेजी में वेटेज रहेगा 18%। उसी तरह से बाकी जो सेक्टर्स हैं उसके दोनों के वेटेज यहाँ पे दिखाए हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कुछ सेक्टर्स ओवरवेट है और कुछ बिलो वेट है। इंडेक्स में जो भी सेक्टर है 25% ज्यादा वेटेज इस बिजनेस साइकिल स्ट्रेटेजी में होने वाला है और जो टॉप 5 सेक्टर है वो बिजनेस साइकिल स्ट्रेटेजी में 62% का वेटेज कंट्रीब्यूट करते हैं और इसमें से 45 से 60 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी की क्यों बंधन बिजनेस साइकिल थीम, बंधन बिजनेस साइकिल फंड एनएफओ बाकी दूसरे अलग बिजनेस साइकिल एनएफओ से अलग है। तो बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो 80 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है बिजनेस साइकिल बेस्ड इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है ओवरसीज इक्विटीज में एंड डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इन्विटीज में।
और इस एनएफओ की कुछ फंड डिटेल्स की बात करें तो इस एनएफओ का बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से अगर 30 दिन के अंदर कुछ भी रिडम्पशन या स्विच किया तो 0.5% एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 30 दिन के बाद कुछ भी रिडम्पशन स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो लमसम परचेज आप कर सकते हैं मिनिमम 1000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में, और एडिशनल परचेज भी आप कर सकते हैं 1000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। रीपरचेज और रिडम्पशन हो सकता है मिनिमम 500 रुपए से, और एसआईपी भी आप 100 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में शुरू कर सकते हैं मिनिमम 6 इंस्टॉलमेंट के लिए। एसडब्ल्यूपी 200 रुपए से और एसटीपी 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। इस एनएफओ के फंड मैनेजर हैं मिस्टर विशाल बिहरिया एंड मिस रितिका बेहरा, जो कि संभालेंगे इक्विटी का पोर्शन। मिस्टर हर्षल जोशी संभालेंगे डेट का पोर्शन, मिस रितिका बेहरा और मिस गौरव सत्रा संभालेंगे ओवरसीज इक्विटी पोर्शन को। इस एनएफओ में डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल हैं, और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल और उसमें पे आउट एंड इन्वेस्टमेंट, सभी प्लान एंड ऑप्शन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। और स्टैम्प ड्यूटी भी 0.005% एप्लीकेबल है। इस एनएफओ का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। जैसे जैसे ईयूएम बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। इस एनएफओ का रिस्क है वेरी हाई, तो आपको एटलीस्ट 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए ही इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस स्कीम का एक टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का, और इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू बंधन बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.